जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 6 फरवरी है। जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में नोएडा में 50,000 स्क्वायर फीट ड्रोन टेक सुविधा का उद्घाटन किस कंपनी ने किया? आप कहेंगे बोट लैब डायनामिक्स ने। किसने? बोट लैब डायनामिक्स ने। दिल्ली आईआईटी समर्थित बोट लैब डायनामिक्स ने नोएडा में 50,000 स्क्वायर फीट की नई तकनीकी सुविधा का उद्घाटन किया है, जो ड्रोन अनुसंधान और निर्माण कार्य को बढ़ावा देगा। यह इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला देख लेते हैं। 2026 अंडर 90 वर्ल्ड कप से भारत ने फाइनल में प्रवेश किया है। भारत की इस सेमीफाइनल में शतक कौन से खिलाड़ी ने बनाया है? आप कहेंगे एरोन जॉर्ज ने। कौन? एरोन जॉर्ज ने। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। अगला देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा बजट 2026 में किसानों के लिए लॉन्च किया गया एआई आधारित प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? भारत विस्तार। क्या नाम है? भारत विस्तार। भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी भाषा में मौसम, मिट्टी की स्थिति, कीट पहचान, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकसित किया गया है। अगला देख लेते हैं। रूस और चीन के मुकाबले भारतीय रक्षा से जुड़ा नया 155 mm 52 कैलिबर सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया है? तो आप कहेंगे कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड ने। किसने? कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड ने विकसित किया गया है, जिसे भारत का नया बाहुबली कहा जा रहा है, जो भारत की मारक क्षमता को बढ़ाएगा। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबित आवंटन मामलों के निस्तारण के लिए किस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? किसको? ओटीएस 2026 वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम 2026 को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगला देख लेते हैं। भारत में 6 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम किसके नेतृत्व में होगा? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी 6 फरवरी 2026 को छात्रों के साथ परीक्षा तनाव, समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक एसयूवी का बड़े पैमाने पर लॉन्च होने वाला ट्रेंड किस सेक्टर से है? ईवी सेक्टर से। किससे? ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से बिलोंग करता है। 2026 में पद्म पुरस्कारों के लिए राष्ट्रपति ने कितने लोगों के नाम की मंजूरी दी है? आप कहेंगे 131 लोगों के नाम की मंजूरी दी गई है। ग्रंथ कुटीर नामक नई पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में किया गया है। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 किस वर्ष आयोजित 10वीं वर्षगांठ मना रहा है? 2026। क्या है? 2026। यह अपना 10वां संस्करण मना रहा है। कब से कब तक? 6 से 8 फरवरी 2026 को। 6 से 8 फरवरी 2026 को 10वां संस्करण है इसका, जिसमें भारत और दुनिया भर के कलाकार भाग ले रहे हैं। अगला देख लेते हैं। प्लास्ट इंडिया 2026 में किस विषय पर मुख्य जोर दिया गया है? किस विषय पर मुख्य जोर दिया गया प्लास्ट इंडिया 2026 में? रिसाइकलिंग और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर। किस पर? रिसाइकलिंग और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर। प्लास्ट इंडिया 2026 में पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक रिसाइकलिंग, सर्कुलर अर्थव्यवस्था तकनीकों पर और सतत उत्पादन पर चर्चा की गई है। कौन सी प्रमुख भारतीय खेल प्रतियोगिता 2 से 8 फरवरी 2026 को मुंबई में आयोजित हो रही है? 2026 मुंबई ओपन। क्या? 2026 मुंबई ओपन की शुरुआत 2 से 8 फरवरी 2026 को हो रही है। अगला देख लेते हैं। रायसीना डायलॉग 2026 वार्षिक बहुपक्षीय सुरक्षा और नीति सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? आप कहेंगे नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 का बहुपक्षीय सुरक्षा और नीति सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। अगला देख लेते हैं। कौन सी प्रतियोगिता 6 से 28 फरवरी 2026 तक महिलाओं की डोमेस्टिक क्रिकेट श्रृंखला के रूप में जारी है? वुमेन्स सीनियर वनडे ट्रॉफी 2025-26 वुमेन्स सीनियर वनडे ट्रॉफी एक डोमेस्टिक महिला क्रिकेट प्रतियोगिता है जो 6 से 28 फरवरी 2026 तक भारत में खेली जा रही है। हाल ही में नागपुर में आयोजित एडवांटेज विदर्भ 2026 निवेश सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में
निम्न में से कौन प्रमुख रूप से शामिल रहे? कौन? नितिन गडकरी जी। एडवांटेज विदर्भ 2026 का उद्देश्य विदर्भ क्षेत्र में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। धन्यवाद।